संगम नगरी प्रयागराज में जहां मंडली चिकित्सालय स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में आग लगने की सूचना जैसे ही कंट्रोल रूम में प्रसारित हुई, विभागों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां पहुंची और पता चला कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग में आर्थो ओटी 1 में आग लगी है। शॉर्ट सर्किट के दौरान जिन मरीजों के अंदर ऑपरेशन हो रहा था, उनके दिमागदारों के साथ चिकित्सक, नर्स व मेडिकल स्टाफ में हड़कंप मचा हुआ था। अग्निशमन कर्मियों ने छोटी सी लाइट कटवाकर आग पर काबू पाया। फिलहाल आग से ज्यादा नुकसान नहीं। वहीं मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग के ऑर्थो ओटी 1 में ओटी की गैलरी, फॉल सीलिंग वायर में इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से धुआं निकलता था। अस्पताल कर्मचारी में अफरा तफरी मच गई थी। आसपास मौजूद दिमागदार भी घबरा उठे थे। इसी को देखते हुए आग पर यहां पहुंचकर काबू पाया गया। जी, हम लोग को 11:25 पर चार्ली कंट्रोल रूम के द्वारा सूचना मिली कि स्वरूप रानी हॉस्पिटल में ओटी में आग लग गई है। सूचना के आधार पर हम लोग 2 फायर टेंडर लेके तत्काल मौके पहुंचे। यहाँ देखिए तो जो है आर्थो ओटी 1 के गैलरी में फॉल सीलिंग में इलेक्ट्रिक वायर में जो है शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिससे धुआं पूरे गैलरी में भर गया था और ओटी में भी धुआं चला गया था, जिसमें तुरंत हम लोग मरीजों को शिफ्ट करके और खिड़की वगैरह खोल के जो है धुएँ को बाहर निकाले। इलेक्ट्रीशियन द्वारा लाइट को कटवा दिया गया और पूरी तरह से चेक कर लिया गया और सब स्थिति सामान्य है और कोई जनहानि वगैरह नहीं हुई। सबको शिफ्ट करके हम लोग मरीजों को सुरक्षित कर दिया। संगम नगरी प्रयागराज जहां 5 महीने में दूसरी बार दूध के दाम में इजाफा हुआ, ऐसे में लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है महिलाओं का, किस तरह से किचन का बजट बिगड़ा है और ऐसे में क्या कुछ कहना है दुकानदार और आम लोगों का, आइए सुनाते हैं। अरे कस्टमर को बहुत दिक्कत आ रही है। पहली बार तो फुटका की दिक्कत है, दूसरी बार इतने महंगा हो गया, हर आदमी परेशान हो गया है। मदर डेयरी का कल से बढ़ जाएगा दूध, 1 रुपये लीटर, 1 रुपये पैकेट। परिचय दिल्ली जनरल स्टोर में फुल कहीं कोई भी चीज़ जब रसोई में उसका मूल्य बढ़ता है तो उसका बजट पूरे रसोई में पड़ता है। तो दूध का बढ़ा तो ये हमारे लिए चिंता का विषय है। फिर हम लोग ये आपस में हम गृहिणी हैं, मनन भी कर सकते हैं कि इस समय थोड़ा सा मौसम भी साथ नहीं दे रहा है, तो दूध का उत्पादन हो सकता है कम हो रहा हो और पर्यावरण पे भी जब मानव पे असर पड़ा है तो इसका पर्यावरण पे, गाय पे भी असर पड़ेगा, जानवरों पे, भैंसों पे भी असर पड़ेगा। हो सकता है इसके कारण दूध उत्पादन कम हो रहा हो और हमारा जो दाम है ज़्यादा बढ़ा। हाँ, परेशानी तो होगी ही, क्योंकि हाँ अगर कोई भी चीज़ का दाम, दूध का दाम बढ़ेगा, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है कि हमारे हर समय बच्चों के लिए ज़रूरत पड़ती है। हम उसका दही बनाते हैं, हम उसके बहुत सारे खाद्य पदार्थ बनाते हैं। तो अगर खाद्य पदार्थ में हमें कोई महंगाई हुई तो रसोई में उसका असर होगा और ये चिंता का विषय है। और हम तो ये कहते हैं कि घर घर गैया पालिए। हम शहरों में तो ये चीज़ नहीं कर सकते, लेकिन गाँव में अगर हम गैया पालेंगे तो हमारा दूध उत्पादन बढ़ेगा और हम गृहिणियों को इससे चिंता से हम लोग मुक्त होंगे। मैं डॉक्टर अश्विनी शुक्ला, सामाजिक सेवा एवं संस्थान की मैं अध्यक्ष हूँ। महिलाओं को काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किचन में प्रॉब्लम आ सकी है और बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक किसी चीज़ का दाम बढ़ जाता है तो किचन का पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है। ऐसे में हम आप सभी से, सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि इस पर ज़रूर ध्यान दें और इसका हल जल्द ही जल्द निकालने की कोशिश करें, ताकि सारी महिलाएं निश्चित रूप से किचन को बेखूबी चला सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। मैं जूही श्रीवास्तव, प्रयागराज जूही श्रीवास्तव। दूध का दाम जब बढ़ रहा है तो चाय वाली पैसा बढ़ाएंगे, लेंगे, बढ़ते रहेगा। क्या बढ़ाएं, तो मजबूरी है, हम लोग को लेना ही पड़ेगा। क्या नाम है? अब्दुल मजीद। तो क्या लगता है आपको? इससे तो हर चीज़ महंगा होगा। चाय की दुकान पे चाय वाले भी दाम बढ़ा देंगे, हर चीज़ महंगा होगा और हर चीज़ महंगा ही हो रही है और एक दिक्कत आदमी के लिए खड़ी हो जाएगी। परिचय सुबह में ये सब तमाम मतलब किचन के खर्चे बढ़ जाएंगे और सारी दिक्कतें ही दिक्कतें हैं। महंगाई बढ़ेगी, हर खाद्य पदार्थ बढ़ जाएंगे, किचन के मतलब बजट बढ़ जाएंगे। परिचय मैं सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन रामलोचन भारद्वाज बोल रहा हूँ। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज संगम से 8 डायल 112 की तिरंगा मार्च निकाली गई, जिसकी शुरुआत संगम तट से की गई, जिसमें 4 पहिया 2 पहिया वाहनों ने तिरंगा मार्च निकाली। ये तिरंगा मार्च शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए चंद्रशेखर आज़ाद पार्क पर आकर समाप्त हुई। इसका उद्देश्य है कि पुलिस की सेवा भाव को लोगों तक ले जाना और अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था
बनाए रखने के लिए ये तिरंगा डायल 112 की यात्रा निकाली गई, जिसमें लोगों में अपराधियों के प्रति भय समाप्त हो और इसके पुलिस पर विश्वास करें। ऐसे में एसएसपी प्रयागराज और आला अधिकारियों ने यहाँ से झंडी दिखाकर संगम तट से इस डायल 112 की तिरंगा मार्च को रवाना किया, जिसमें पुलिस के कर्मचारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है 112 गाड़ियों के साथ, और क्या मैसेज है इसके जरिए? आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए आज यहाँ पे डायल 112 की तिरंगा मार्च यहाँ पे हो रही है, जिसमें 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, ये सभी यहाँ संगम से स्टार्ट कर शहर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरते हुए अपने डेस्टिनेशन जो कि श्री चंद्रशेखर आज़ाद पार्क है, वहाँ पे इसका समापन होगा। उद्देश्य पुलिस की सेवा भाव को लोगों के बीच ले जाना। हम अपराध नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध हैं। इसको लेके लोगों को आश्वस्त कर। संगम नगरी प्रयागराज में जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत मुरादाबाद से आई अल्ट्रा मैराथन राम गंगा रंग 500 से ज़्यादा किलोमीटर की दौड़ पूरी करके यहां प्रयागराज पहुंची। अप्रैल गंगा नमामि गंगे के तहत ये अल्ट्रा मैराथन की शुरुआत की गई। धावक जैनुल आबदीन उर्फ मुरादाबाद एक्सप्रेस के नेतृत्व में संगम पहुंची। वहीं यहां पर एडीजी जोन प्रयागराज एसएसपी प्रयागराज द्वारा हरी झंडी दिखाकर संगम तट से वापस मुरादाबाद के लिए अल्ट्रा मैराथन को रवाना किया गया है। साथ ही जैनुल आबदीन मुरादाबाद एक्सप्रेस को गंगा जल प्रदान किया गया तथा गंगा की अविरलता स्वच्छता बनाए रखने हेतु संकल्प भी लिया गया। हमारी जो राम गंगा रन है, ये 555 किलोमीटर की रन है। ये आज यहाँ प्रयागराज संगम से स्टार्ट होकर लखनऊ, हरदोई, बरेली, मिलक, रामपुर के रास्ते मुरादाबाद में हम 23 तारीख को फिनिश करेंगे। सर कितने लोग इसमें शामिल हैं? सर इसमें 16 रन मेरा है, क्योंकि लॉन्गेस्ट तिरंगा रन है। जो अभी तक लॉन्गेस्ट रन है तिरंगा का वो 100 किलोमीटर है। इसमें हम 555 किलोमीटर का तिरंगा रन कर रहे हैं। साथ साथ हमारे क्रू में 5 लोग हैं जो इसमें एज अ रिले हमें पार्टिसिपेट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। मेरा नाम जैनुल आबदीन। संगम तट से एक और अल्ट्रा मैराथन स्टार्ट हो रही है, जो मुरादाबाद से आई एक टीम, जिसके मुखिया मिस्टर जैनुल हैं। ये पहले भी कई सारे अल्ट्रा मैराथन कर चुके हैं और नमामि गंगे से एसोसिएटेड इस अल्ट्रा मैराथन का नाम राम गंगा रन रखा गया है, जो संगम से स्टार्ट करके मुरादाबाद तक जाएगी। कुल 555 किलोमीटर की दूरी ये दौड़ कर चलेंगे। इस पवित्र नदी की अविरलता और स्वच्छता का संदेश लोगों में जन जन तक पहुंचाना इनका उद्देश्य है। साथ ही साथ ये सब जहाँ जहाँ से गुजरेंगे वहाँ एक प्रेरणा के रूप में लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रभाव का एक भावना जो है उनके हृदय में और मजबूती से जगह लेगी। ये उद्देश्य है। संगम नगरी प्रयागराज बेटे की दीर्घायु की पर्व ललई छठ पर प्रयागराज जिले में धूमधाम से मनाया गया। घरों में व्रती महिलाओं ने ललई छठ मैया की पूजा अर्चना किया। घरों में महिलाओं ने वैदिक मंत्रोच्चार संग सरस्वती की और प्रसाद का वितरण किया। सुबह से ही व्रती महिलाओं ने पूजा अर्चना के लिए पहुंची मंदिर और विधि विधान के साथ ललई छठ माता की पूजा अर्चना कर अपने पुत्रों की दीर्घायु की कामना की। इसके अलावा व्रती महिलाओं ने घर पर भी परंपरा के अनुसार पूजा अर्चना की। घर के आंगन और दरवाजे के सामने गूलर कुश की टहनियां गाड़ कर ललई छठ की पूजा की। हल्दी के रंग रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग सामग्री को चढ़ाकर जूही जायसवाल ने बताया कि गंगा और यमुना को कोई प्रदूषण न फैले, इसके लिए घर पर ही तालाब जैसा स्वरूप बनाकर घर में ललई छठ की पूजा अर्चना की गई है। हम आइए सुनाते क्या कहना है व्रती महिला जूही जायसवाल का। आज भादो मास की छठवीं तिथि को ये छठ की पूजा की जाती है। कहीं पर हर छठ, कहीं ललई छठ, तो कहीं इसे हल षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो भी माताएं हैं वो अपने पुत्रों की लंबी दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना को करते हुए करती हैं और निराजल यह व्रत किया जाता है। इसमें महिलाएं जोते और बोए अनाज को नहीं खाती हैं, गाय के दूध, घी का सेवन नहीं करती हैं और बहुत सारे नियमों का पालन करते हुए अपने परिवार और पुत्रों की स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना को करती हैं। लोग नदी किनारे जाते हैं, आज आपने घर में ही सारी पूजा करी, क्या इसका मतलब? जी, नदी के किनारे जाकर भी किया जा सकता है, पर जैसा कि समय की मांग है कि हमारी नदियाँ बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो रही हैं, तो हमारा ये प्रयास है कि हम नदी स्वरूप ही घर में छोटा सा अपना बनाकर तालाब की तरह और उसी में हर छठ की पूजा कर रहे हैं, ताकि हमसे गलती से भी ये ना हो कि माँ गंगा या जमुना किसी तरह से प्रदूषित हो।
मैं जूही जायसवाल, प्रयागराज। संगम नगरी प्रयागराज, जहां राष्ट्रीय सामाजिक न्याय मोर्चा के संयोजक आरिफ इकबाल ने राजभर व एमआईएम के रिश्तों को लेकर निशाना साधा है। साथ ही क्या कुछ कहा है उन्होंने निशाना साधते हुए, आइए सुनाते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 6 एमएलए हैं। समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और इससे पहले भारतीय जनता पार्टी। हमारा ये चैनल के माध्यम से ये कहना है कि समाजवादी से उनका गठबंधन अलग हुआ, लेकिन एक दक्षिण भारत का विवादित दल है, वो किसी भी गठबंधन में उनको लिया नहीं जाता है और टूटने पे सबसे पहले उनका कमेंट आता। देखिए, किसी पार्टी के इंटरनल मैटर में देखिए, कांग्रेस ने उस गठबंधन से अलग होने पे कोई नहीं दिया, आम आदमी ने नहीं बोला, भाजपा ने नहीं बोला, बसपा ने नहीं बोला। हिंदुस्तान की तमाम पार्टियां गठबंधन से अलग हो, उनका इंटरनल मैटर जो गठबंधन में था और जिससे गठबंधन था, उनका बोलने का राइट है। ये दूसरे लोग बोलकर, ये साउथ इंडियन पार्टियां बोल कर सोचती हैं कि हम इस तरह के कमेंट करेंगे। लगातार 10 साल से ये कमेंट करते आए हैं, इनको कोई पार्टी नहीं पूछेगी। या 2024 में ना इनको बिहार में किसी गठबंधन में लिया जाएगा, ना महाराष्ट्र में जो गठबंधन बनेगा, ना तेलंगाना में। पूरे हिंदुस्तान में जो थर्ड फ्रंट बन रहा है उसमें फारूक अब्दुल्ला रहेंगे, यूडीएफ वाले असम से एआईयूडीएफ वाले रहेंगे, केरल से मुस्लिम लीग रहेगा, सिर्फ छोड़ के तेलंगाना की पार्टी को। ये केवल बोलकर पोलराइज करते हैं, पोलराइजेशन और बांटने की राजनीति करके पूरे हिंदुस्तान को डिवाइड करके चाहते हैं कि हम इस तरह के बोल के हमें एक कम्युनिटी विशेष का वोट मिल जाए, हमारे कुछ सांसद विधायक हो जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता आंख खुल चुकी है। 2 चुनाव में इनको नोटा से भी कम वोट दिया, अब इनके झांसे में नहीं आने वाले। और इनके अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनके प्रदेश अध्यक्ष गए थे, वहाँ की आवाम ने मुरादाबाद में कार्यक्रम नहीं करने दिया, उनको बेरंग लौटना पड़ा। और संभल में टिकट जो खरीद फरोख्त हुआ था, संभल में भी उनको वहाँ पे आवाम ने घेर लिया, वहाँ भी उनको छोड़ के भागना पड़ा। पूरे उत्तर प्रदेश में इनका इस बार नगर निगम में कहीं खाता नहीं खुलेगा। संगम नगरी प्रयागराज, जहां एक बार फिर से दूध के दाम बढ़े हैं और ऐसे में 5 महीने में 2 बार दूध के दाम बढ़ गए हैं, जहां पैकेट के 1 लीटर के दूध अब लोगों को 62 रुपये चुकाना पड़ेगा। ऐसे में अब दुकानदारों की परेशानी बढ़ गई। दुकानदारों का कहना है चाय के वही रेट पुराने मिलते हैं और बढ़ाने पर ग्राहक किचकिच करते हैं, और अब दूध के दाम बढ़ गए जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में दुकानदारों का क्या कहना है, दूध के बढ़े दाम से अब उनको किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह से ग्राहक परेशान होते हैं चाय के पैसे देने में, और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनाते हैं। 5 महीने में 2 बार बढ़ा है, 2 रुपये लीटर के हिसाब से। तो कस्टमर चाय का पैसा ज़्यादा देते? कस्टमर तो देने में थोड़ा हिचकिचाता है, पैसा बोलता है कहाँ तो परेशानी होती है। परेशानी तो होती है। संगम नगरी प्रयागराज में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, जहां कर्नलगंज थाना अंतर्गत मनमोहन पार्क चौराहे के समीप लक्ष्मी ट्रेडर्स आरपी गुप्ता की आयरन की दुकान पर जहां नकाबपोश बदमाश पहुंचे और करीब उनसे 6 लाख रुपए की लूट की है। बता दें, मौके पर पुलिस पहुंची है और छानबीन कर रही है। वहीं लूट की घटना की सूचना पर व्यापार मंडल के लोग भी मौके पहुंचे। वहीं मौके पर एसएसपी प्रयागराज, एसपी सिटी प्रयागराज समेत कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और छानबीन और कर रहे हैं और जल्दी गिरफ्तारी करने की भी बात कही गई है। क्या है पूरा मामला? हम दुकान बंद करके यहाँ से अपनी ज्वेलरी शॉप पर गए तो हमारे स्टाफ ने बताया कि वहाँ पर नकाबपोश बदमाश असलाह लिए उन्होंने हमारे ऊपर हमला किया और वहाँ जो पैसा था उसको लूटा और लूटने के बाद चले गए। कितना पैसा लगभग लूटा? लगभग 5,000 रुपये। 5,000 रुपये। आप ही की दुकान से लूट हुई कि और भी? हमारी दुकान के बाद ये बगल की दुकान में आए। परिचय बता दें। मैं ललित मोहन गुप्ता, प्रोप्राइटर, लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी। सर, क्या है पूरा मामला आज? ये गुलाटी रोड पर शाम को दुकान बंद होने के लगभग टाइम होता है, उसी टाइम इन 2 दुकानों पर 3 लड़के बताए जा रहे हैं मोटरसाइकिल से अपाचे से आए थे और एक दुकान पर उनको बहुत पैसा नहीं मिला, 5,000 रुपये वहाँ कैश जा चुका था, और एक दुकान पर लगभग 6 लाख रुपये बता रहे हैं लेकर के यहाँ से चले गए हैं। मुँह बंद किए हुए थे और अभी इसके बारे में कुछ जानकारी मिल रही है हम लोग को, उस पर काम कर रहे हैं, उसी के अलावा संगम नगरी प्रयागराज, जहां आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर मनाया जा रहा है। ऐसे में आज रिजर्व पुलिस लाइन में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत अवसर पर पुलिस लाइन में सामूहिक झंडे गीत गायन किया गया, जिसमें इस कार्यक्रम में शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी, एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज व एसपी सिटी व एसपी प्रोटोकॉल समेत सीओ व अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे।
साथ ही यहाँ सामूहिक झंडा गीत गायन, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सभी ने खड़े होकर हाथों में तिरंगा लेकर गाया और सभी एक दूसरे के साथ खड़े होकर कदम से कदम मिलाकर जहाँ झंडे गीत गायन में शामिल हुए और लोगों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। संगम नगरी प्रयागराज जहां आज़ादी के अमृत महोत्सव के सप्ताह के समापन के मौके पर आज जहां वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र पाठक आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम में शामिल हुए और शहीदों के बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए कई बातें बताई और इस मौके पर राष्ट्रीय गीत का गायन का भी आयोजन हुआ जिसमें पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हुए। यहाँ बता दें एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज भी मौजूद थे, जहाँ और अन्य आईपीएस व पीपीएस अधिकारी भी मौजूद थे और सभी ने राष्ट्रीय गान में हिस्सा लिया और सभी ने तिरंगा लेकर राष्ट्रीय गान गाया। जो मानवता का विकास हुआ है, जो चीजें छत के ऊपर आई, क्या सही है क्या गलत है, वही लॉ। तो हम सेल्फ रेगुलेटेड रहें, हमारे जो दायित्व है उनका अच्छे से निर्वहन करें। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा अपनी पूरी टीम का, जिन्होंने पूरी मेहनत से, लगन से इन कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मैं चाहूँगा कि वही उत्साह आगे भी बना रहे, ये सिर्फ 11 से 17 तक सीमित न रहे। वही नारे भारत माता की जय और वंदे मातरम लगातार लगते रहे और कभी संकोच और शर्माना नहीं है इसको लेकर। और ये उत्सव अनवरत चलता रहे, यही हमारी इच्छा है। और ये भाव राष्ट्र के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति पूर्ण समर्पण ये हमेशा बना रहे, यही मैं कामना करता हूँ, यही अभिलाषा है। और मैं आप सबको आज़ादी के इस नए वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।